राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम। स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से नर्मदा नदी की पवित्र परम पावन गोद में। ये नर्मदा नदी की गोदी है। वो तो अभी क्या है, बारिश का सीज़न नहीं है और गर्मियों में जल का स्तर थोड़ा कम हो जाता है, तो जल जो है, नहीं तो ये पूरा जो क्षेत्र है किनारे में, आपने व्लॉग्स में देखा होगा, पूरा नदी में जो है जल से ऐसे भरा रहता है। बारिश में हम आएंगे तो जिस जगह पे हम बैठे हैं ना अभी, तो इससे आप मान के चलिए 10 से 15 फीट ऊपर जल चला जाता है। तो नर्मदा माई की गोद में ही हम विराजमान हैं, अभी बैठे हैं आपके साथ। और आज तो ठाकुर जी अब रोज़ आने लगे हैं, जब से आप लोगों से परिचय हुआ है ठाकुर जी का। आज तो राधा रानी भी हैं, राधा नाम है, नाम मतलब राधा रानी हुई। तो आप दर्शन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। और आप लोगों के साथ साथ ये भी अब भक्त चरित्र कथन श्रवण का जो हमारे एक आध्यात्मिक एक यात्रा है आप लोगों के साथ, तो ये भी सम्मिलित होते हैं उसमें। भगवान के बिना तो ये यात्रा संभव है नहीं, असंभव है। तो हमारी राधा रानी भी अब आज से आ रही हैं नाम रूप में, और ठाकुर जी तो आते ही हैं, और हनुमान जी तो ये नर्मदा मैया सुनती हैं। कथन श्रवण का जो हमारा ये कार्यक्रम है, भक्त चरित्र, वो भी सुनती हैं। ये सुंदर सूरज देवता निकल आए हैं, वो भी श्रवण करते हैं। और सुमधुर वाणी, जो पशु तो नहीं है यहाँ पे, पक्षियों की जो आवाज़ हमको सुनाई पड़ती है, आप भी सुनते ही होंगे। तो ये सारी जो प्रकृति है, ये भी घास वगैरह हैं, सब कण कण में भगवान विराजमान है। तो चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, है तो प्रभु इनमें। तो सभी लोग आपके साथ भी श्रवण करते हैं। मतलब ये जो मैं कथा और भक्त के प्रसंग जो आपके साथ शेयर करता हूँ, तो ऐसा भाव मन में रखता हूँ कि मैं ठाकुर जी को भी वो जो भक्तों के चरित्र हैं वो सुना रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी को भक्तों के चरित्र बहुत प्रिय है। तो कल हम नामदेव जी के चरित्र के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक प्रसंग हमने उनके बचपन का, जब वो 7-8 वर्ष के थे, तब उस प्रसंग को हमने श्रवण किया। और उस प्रसंग में मुख्य दो ही बातें हमको समझ में आई कि एक तो नाम जप निरंतर चलते रहना चाहिए, क्योंकि नाम की, विट्ठल भगवान के नाम जप की कृपा से नामदेव जी इतने बड़े महान संत हुए हैं। और दूसरा है सेवा। तो सेवा बहुत मुख्य कार्य है। वैष्णव लोग जो हैं, जिन्हें कहते हैं कि वैष्णव संप्रदाय में, यानी जो भगवान राम कृष्ण की, राधा जी की, सीता जी की जो उपासना करते हैं, तो उन लोगों के लिए सेवा एक महत्वपूर्ण अंग होता है उपासना में। तो सेवा भगवान की जो है वो बहुत तरीके से की जा सकती है। एक तो सेवा वो होती है जो अष्टयाम सेवा की जाती है, जैसे मंदिरों में होती है, भगवान को उत्थापन कराना, उनको सुबह श्रृंगार कराना, उनको भोग लगाना, उनको दूध वगैरह पिलाना, स्नान कराना, ये सब सेवा तो है ही। ये तो प्रत्यक्ष प्रकट सेवा होगी भगवान की एक तरह से। और एक परोक्ष सेवा दूसरी भी है भगवान की, वो ये है कि हम जो भी काम करते हैं, नित्य काम, अपने नौकरी धंधा पानी जो भी है, वो घर के जो भी काम काज करते हैं। एक महिला है तो वो घर में झाड़ू पोछा लगाती हैं, सबके लिए भोजन तैयार करती हैं, कपड़े धोती हैं, घर की पूरी देख रेख करती हैं। और एक पुरुष वो जो है वो नौकरी करने जाता है, व्यापार करने जाता है। तो ये दोनों ही कार्य जो है, महाराज श्री कहते हैं कि भगवान ने ऐसा कि आप जो भी करते हो उसको पूजा ही मानो और पूरी ईमानदारी से करो। ये मत सोचो कि ये मैं अपने घर का काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, झाड़ू कोई लगा रही है, कोई स्त्री, कोई महिला, कोई बहन, तो वो ये सोच के ना लगाए कि मैं अपने घर में झाड़ू लगा रही हूँ। वो ठाकुर जी, जैसे ठाकुर जी हैं घर के मालिक, असल में तो ठाकुर जी जब अखिल कोटि ब्रह्मांड के जब मालिक वो है, तो हमारा जो कुछ 1000-2000 स्क्वायर फीट का, या फिर जितना भी हमारा एक घर होता है, चार दीवारी होती है, वो सब भी किसी और का नहीं, भगवान ही, तो भगवान ही उस घर के मालिक होते हैं। ऐसे ही व्यापार होता है। तो वो जो भी काम कर रहे हैं, हमको इस भाव से करना चाहिए, भगवान का दिया वो काम है, भगवान के दास हैं, नौकर हैं, सेवक हैं, पूरी ईमानदारी से हमें काम करना है। वो जो पगार भगवान हमको देते हैं, वो पगार कौन सी है? एक तो जो हमको प्रत्यक्ष में रुपए के रूप में मिलती है, दूसरी हमको भगवान की जो कृपा होती है वो उस रूप में हमको उसकी पगार मिलती है। और चूँकि ये हमारा आखिरी जन्म नहीं है, और आगे और जन्म लेते रहना है, और अगर हमको अच्छा जन्म लेना है मनुष्य के रूप में, अच्छे भागवतिक वातावरण में, कि हम सारे कार्य करते हुए भक्ति कर सकें, भगवान को याद कर सकें, और हमारा जीवन जो है सुखमय व्यतीत हो सके। और सुख कैसा? भौतिक सुख सुविधाओं का सुख तो ठीक है, वो तो सुविधाएं शरीर के लिए, लेकिन सही शांति, जब तक मन में शांति ना हो, सुख ना हो, तब तक वो कोई भौतिक सुख सुविधाएं भी फिर वो आनंद नहीं देती है।
तो इस भाव से अगर करेंगे तो भगवान फिर हमको उस तरह का वातावरण देते हैं, हमको उस तरह की बुद्धि देता है। ये दो मुख्य बात समझ में आती है कि सेवा बहुत ज़रूरी है, और भगवत भाव से सेवा। हर किसी को के अंदर भगवान को देखना है कि भगवान ही इस रूप में आए हैं मुझसे सेवा लेने के लिए। तो माता पिता हैं, बच्चे हैं, भाई बंधु हैं, जो भी अपने परिवार में है, जो भी अपने व्यापार में है, सबकी सेवा बहुत अच्छे से करनी चाहिए, यानी अपने कर्तव्य कर्म ठीक से करना चाहिए। यही भगवान की पूजा है। तो भाव हमेशा बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हम कहने को तो कह देते हैं, लेकिन भाव अगर ना हो ना तो फिर उसका वैसा असर नहीं होगा। तो नामदेव जी के हम चरित्र में आगे बढ़ते हैं। नामदेव जी धीरे धीरे, चूँकि बचपन से ही वो उनकी ऐसे भाव रहे हैं भगवान के प्रति कि भगवान ने साक्षात उनको दर्शन दिए, उनके साथ वो खेलते थे, उनके साथ खाते थे, पीते थे। तो धीरे धीरे जब बड़े होते गए तो मंदिर वगैरह जाते ही थे पंढरपुर में विट्ठल जी के दर्शन करने के लिए। तो धीरे धीरे नामदेव जी की ख्याति हो गई। तो हमने कल श्रवण भी किया था कि महाराष्ट्र में बहुत सारे संत हुए, महान संत हुए उस समय में। जैसे कि जनाबाई तो उनके घर में ही रहती थी, सखूबाई एक है, ज्ञानदेव जी हैं, ज्ञानदेव के दो भाई और रहे हैं, सोपान जी रहे हैं, और उनकी बहन रही हैं, मुक्ताबाई रही हैं। निवृत्तिनाथ जो है सबसे उनके बड़े भाई रहे हैं। तो 3 भाई और मुक्ताबाई और गोरा कुम्हार जैसे हैं। तो ये सारे संत लोग एक साथ मिलते थे समय समय पर अलग अलग जगहों पर, और भगवान की चर्चा करते थे, एक दूसरे के अनुभव से साझा करते थे। तो एक बार ऐसी गोरा कुमार जी हैं, गोरा कुमार जी का भी हम चरित्र सुनेंगे, बहुत सुंदर चरित्र है उनका भी। और तो वो सारे ये जो कहना चाहिए संतों की भक्तों की जो मंडली है वो बैठी हुई थी कहाँ, गोरा कुमार जी के यहाँ पे। तो ज्ञानदेव जी और ज्ञानदेव जी के भाई और उनकी बहन मुक्ताबाई, ये सारे भगवत प्राप्त महापुरुष ही थे। इनकी आयु बड़ी छोटी थी, लेकिन छोटी आयु में भी इनको भगवान की प्राप्ति हो गई थी। मतलब ये सिद्ध संत थे सभी के सभी। तो उस समय ऐसे ही कुछ बातचीत, कोई प्रसंग चल रहा होगा, तो उसमें मुक्ताबाई कहती है, मुक्ताबाई छोटी सी थी, ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी। तो चारों भाई बहनों में वो सबसे छोटी भी थी वो तो सबकी लाडली थी वो, और सबको वो काका काका कह के संबोधित करती थी। जैसे गोरा कुमार जी हैं, नामदेव जी, उनको काका कह के संबोधित करती थी। तो गोरा कुमार जी से उन्होंने कहा कि क्योंकि वो मटके का, मतलब मिट्टी के जो बर्तन है वो बनाने का काम करते थे, तो वो बात, ऐसा कुछ प्रसंग निकला होगा कि कैसे ठोक बजा के देखते हैं बर्तन को, ऐसे हाथ से हम नहीं। अभी भी अगर आप बर्तन इस्तेमाल करते हैं मटका वगैरह गर्मी की ऋतु में, तो जब हम खरीदने जाते हैं तो उसको ऐसे ठोक ठोक के देखते हैं, उसकी आवाज़ से समझ में आता है कि ठीक है कि नहीं, अच्छे से पका है कि नहीं पका है। तो वैसे ही कुछ उन्होंने कहा कि यहाँ इतने जो घड़े रखे हैं, वैसे भी कहा जाता है कि हम जो हैं सारे घड़े हैं, और हमारे अंदर जो आकाश, भगवान रूपी जो आकाश है वो विद्यमान है सब घड़े में। एक दिन ये घड़ा फूट जाता है और फिर जहाँ जिन तत्वों से मिट्टी वगैरह से बनता है उसमें मिल जाता है। तो बोले मैं चेक करती हूँ, देखती हूँ कि कौन सा घड़ा पक्का है, कौन सा कच्चा है। तो थोड़ा सा विनोद करके ऐसा, तो सबको हंसी आई मुक्ताबाई की इस बात पे। चूँकि बच्ची थी वो, छोटी सी थी, तो कोई उसका बुरा भी नहीं माना। तो देख देख के वो सबके सर पे ऐसे ऐसे करके ठोक ठोक के देखने लगी। तो एक एक करके देखें, सबको बारी बारी से देखा, और उसके बाद जब नामदेव जी का नंबर आया कि नामदेव जी, तो नामदेव जी को भी थोड़ा सा अटपटा लगा, उनको मज़ा नहीं आया कि क्या कर रही हैं मुक्ताबाई। तो नामदेव जी के पास आके उनके सर पे उन्होंने ऐसे किया, तो नामदेव जी को गुस्सा आ गया, नाराज़ हो गए वो। नाराज़गी में उन्होंने उनको ऐसे झटक जैसे दिया कि क्या कर रही है तुम, उपहास उड़ाती हो, मजाक उड़ाती हो तुम। तो जो उनको क्रोध आ गया हल्का सा, उससे मुक्ताबाई कहने लगी कि ये जो घड़ा है ये कच्चा घड़ा है। तो ऐसा जब उन्होंने कहा तो सब लोग फिर से हंसने लगे तो नामदेव जी को ऐसा लगा कि जैसे मेरा मजाक उड़ा दिया गया है, सब मेरा उपहास उड़ा रहे हैं। तो बाद में वो फिर विट्ठल भगवान के पास गए मंदिर में, और विट्ठल भगवान से, क्योंकि विट्ठल भगवान से तो उनकी बातचीत होती थी, तो कहने लगे कि भगवान देखिए, सब सारी उपासना, सारी साधना, सारी भक्ति का फल ये होता है कि भगवान का साक्षात्कार हो जाए, प्रत्यक्ष रूप से भगवान से हमारा संवाद हो। मेरी तो आपसे बातचीत होती है, हम तो आपके साथ खेलते भी हैं, और एक साथ हम भोजन भी पाते हैं, भोग पाते हैं, प्रसाद पाते हैं, तो फिर मैं कच्चा कैसे, कच्चा घड़ा कैसे। तो बोले विट्ठल भगवान बोले कि तुम एक काम करो, एक मंदिर बताया उन्होंने, शिव जी का मंदिर था। बोले वहाँ पर तुम जाओ, और वहाँ तुमको एक महात्मा मिलेंगे जिनका नाम विशोबा खेचर है। विशोबा खेचर भी जो महाराष्ट्र के बहुत महान संत रहे उनमें से एक है। तो बोले तुम उनसे जाके मिलो,
और फिर उनको गुरु बनाओ, फिर वो जैसी आज्ञा करें उसका वैसा पालन करो। वो जो भी कहें, आपको जो भी आदेश दें और जो भी उपदेश दें उसका पालन करो। तो तुम फिर धीरे से तुम देख पाओगे कि तुम कैसे कच्चे थे और पक्के कैसे हो जाओगे। तो भगवान की आज्ञा है। तो वो चले गए वो मंदिर में, और मंदिर में जब पहुँचे तो देखा उन्होंने कि एक वृद्ध कोई पुरुष है, महात्मा जो है, वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके थे वो, तो कि वो लेटे हुए, और लेटे ऐसे हैं कि उनका पैर जो है वहाँ पर विराजमान जो शिवलिंग है, भगवान शिव का मंदिर था वो, तो उनके पैर उस शिवलिंग के ऊपर थे। तो नामदेव जी को बड़ा अटपटा सा लगा कि कैसे ये सिद्ध महात्मा है, तो कोई सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी, चाहे वो नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, वो भी इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा कि शिवलिंग के ऊपर अपना पैर रखे सोया हुआ। तो उनको अजीब सा लगा। उन्होंने कहा कि महात्मा, आप के पैर ही शिवलिंग पर हैं, तो ये क्या हरकत है, क्या कर रहे हैं आप ये? तो भगवान का अपमान है, आप भगवान के ऊपर पैर रखे हो। तो विशोबा खेचर जी ने कहा कि बेटा, मैं वृद्ध हो गया हूँ, तो तुम जो है ऐसी जगह पर मेरे पैर उठा के रख दो जहाँ पर शिवलिंग नहीं है। तो नामदेव जी ने उनके पैर अलग किए शिवलिंग से राधे, और दूसरी जगह रख दिए। तो दूसरी जगह जैसे ही उन्होंने पैर रखे तो दोनों ने देखा कि शिवलिंग फिर से वहाँ प्रकट हो गए दूसरी जगह। उन्होंने फिर तीसरी जगह पर उनके पैर रखे, तो जहाँ जहाँ उनके पैर वो उठा के रखे वहाँ शिवलिंग प्रकट हो जाए। तो उन्होंने समझ लिया कि ये कोई साधारण महात्मा नहीं है, ये स्वयं भगवान के रूप में, आप समझ लीजिए कि यहाँ पर भगवान ही जो है इस रूप लेके, गुरु का रूप लेके यहाँ पर पधारे हैं। तो उन्होंने उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और क्षमा मांगी कि देखिए, मेरे अंदर थोड़ा सा ऐसा आपकी वो दशा देख के कि आप पैर रखे हैं, मेरे मन में थोड़ा सा वैसा भाव आ गया था। तो उन्होंने विट्ठल भगवान की बात बताई कि विट्ठल भगवान ने ऐसा ऐसा मुझे भेजा है आपके पास, और मैं आपको गुरु रूप में वर्ण करता हूँ, आप मुझे उपदेश करें, आदेश दें कि मैं कैसे भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ूँ। तो विशोबा खेचर जी ने कहा कि उन्होंने एक ही उपदेश दिया, विट्ठल विट्ठल नाम तो वो जपते ही थे। बोले हर किसी में, हर कण में, ये जो लीला अभी तुमने देखी कि जहाँ भी तुम मेरा पैर उठा के रखते थे वहाँ शिवलिंग प्रकट हो गए हैं, ऐसे ही ठीक हर जगह, हर किसी में तुम केवल विट्ठल को देखो। चाहे वो जड़ चीज़ हो, जैसे ये पत्थर है तो इसको पत्थर ना समझो, ये भगवान ही है, विट्ठल भगवान ही है जो पत्थर के रूप में यहाँ पर विराजमान है। नदी, पहाड़, झरने, व्यक्ति, अच्छा बुरा जैसा भी हो, इसमें ऐसा भेद नहीं करना है कि बुरा व्यक्ति है तो इसमें भगवान नहीं है। हर किसी में, चाहे वो पशु क्यों ना हो, चाहे कुत्ता ही क्यों ना हो, कुत्ता बिल्ली भैंस जो भी हो, जो कुछ भी तुमको चराचर जगत में दिखता है, समझ में आता है, सारा उसमें विट्ठल भगवान है, उनको देखो ऐसा है। तो ये मंत्र, ये उपदेश लेकर वो जो है नामदेव जी फिर आ गए। तो ऐसी उनकी ये कथा है, और इसी उपदेश जो इन्होंने विशोबा खेचर जी ने, नामदेव जी के गुरु ने उनको दिया कि हर किसी में विट्ठल भगवान को देखो, ऐसे ही भाव से फिर बहुत सारी ऐसी घटनाएं उनके जीवन में हुई। जैसे कुत्ता ही है, कुत्ता की कहानी की, वो भगवान का भोग तो लगाते थे, भगवान का भोग खुद ही बनाते थे। तो नामदेव जी रोटी बना के तैयार करके रख दी और घी गर्म करने के लिए कि घी बढ़िया रोटी में लगा के फिर भगवान को भोग लगाएंगे। तो इतने में हुआ कि एक कुत्ता वहाँ पर आया और वो जो है नामदेव जी की रोटी जो है उसने, कुत्ते ने उठा ली। तो नामदेव जी ने देखा कि अरे एक कुत्ता आया, उसने रोटी उठा ली। तो उनके मन में ये भाव नहीं आया कि कुत्ते ने रोटी उठा ली, हम और आप अगर हो तो हम तो क्या होगा, हमको उसको हटका लेंगे, ऐसा ना, उसको मारने के लिए दौड़ेंगे, और हमको शायद क्रोध भी आ जाए कि अरे कुत्ते ने हमारी भगवान की भोग की रोटी जो है वो जूठी कर दी, ख़राब कर दी। तो उनके मन में वो भाव नहीं आया, चूँकि वो गुरु का आदेश था कि हर किसी में भगवान को देखो। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, कुत्ते से कहा कि हे भगवान, आप रोटी तो आपके लिए बन रही है, आप आए हो इस रूप में रोटी खाने के लिए, कम से कम घी तो उसमें चुपड़ लेने दो बढ़िया से, आप क्या रूखी रोटी खा रहे हो। तो वो मतलब कुत्ते के पास गए, तो कुत्ता भागने लगा। तो वो जो अपने नामदेव जी हैं वो घी लेकर कुत्ते के पीछे पीछे दौड़े कि इसमें कम से कम घी तो लगा लो रोटी में। तो बहुत दूर पीछा करने के बाद जब एक जगह पर कुत्ता फिर जब रुक गया, तो भगवान
नामदेव जी की भक्ति और उनकी भाव देख के प्रसन्न हो गए और वो कुत्ते में से भगवान विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। और प्रकट होकर फिर उन्होंने कहा कि नामदेव देखो, तुम उस दिन मुझसे पूछ रहे थे ना कि कि मैं कैसे कच्चा कैसे हूँ, मुझे तो भगवान का साक्षात्कार होता है, उनसे बातचीत करता हूँ, उनके साथ मैं भोजन पाता हूँ, प्रसाद पाता हूँ, खेलता हूँ। तो तुम शिकायत लेके मेरे पास आए थे उस दिन मंदिर में, और आज देखो जब गुरु कृपा से जब तुम्हारे अंदर वो उपदेश उन्होंने दिया, एक मंत्र दिया कि हर किसी में भगवान को देखो, विट्ठल को देखो, तो देखो आज कुत्ते से में भी तुमने कुत्ते में भाव किया कि विट्ठल भगवान ही आए कुत्ते के रूप में। तो आज कुत्ते में से मैं प्रकट हो गया ना, मैं दर्शन दे दिया ना, तो अब तुम पक्के हो गए हो। तो ये है कि जब तक उन्होंने कहा कि जब तक गुरु नहीं प्राप्त हो, भगवान के दर्शन मिल जाए वो ठीक है, कोई सिद्धियाँ मिल जाए वो भी ठीक है, लेकिन जब तक गुरु का वर्ण ना किया जाए तब तक सही मायने में भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि हमारे विकार कोई ना कोई ऐसे बचे रहते हैं जो कि नष्ट नहीं होते हैं। तो तब जब तक गुरु की कृपा ना हो, गुरु के आदेश का पालन ना की जाए, गुरु की सेवा ना की जाए, उनके द्वारा दिया हुआ मंत्र जो है उसको जीवन में धारण ना किया जाए, तब तक जो है हम कच्चे ही रहते हैं। तो पक्का तभी होते हैं जब गुरु का वर्ण कर लिया जाए, और गुरु की जो पद्धति है, उपासना जो पद्धति है, जो उनने आदेश दिए, उपदेश दिए, उनका प्राणपण से पालन किया जाए, तो तभी जो है हमको भगवान की प्राप्ति होती है। तब जो है विशुद्ध रूप से जो है हम भगवान के लायक बन पाते हैं। तो ऐसा ही ये प्रसंग है जिसमें कि तो इसलिए जीवन में गुरु बहुत आवश्यक है। गुरु के बिना तो रामायण में एक चौपाई भी है, मुझे याद नहीं आ रहा, महाराज श्री बताते हैं कि चाहे शिव जैसे शिव विरंची सम, मतलब ब्रह्मा हो चाहे शिव हो, कोई भी हो, जब तक गुरु ना मिले ना तब तक वो, मतलब उस स्थिति का भी अगर इंसान कोई है, भक्त है, तो जब तक गुरु का वर्ण ना किया हो ना तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती हमेशा हमेशा के लिए। तो यही है कि गुरु कैसे होने चाहिए, तो गुरु ऐसे होने चाहिए जो भगवान की प्राप्ति कराए। ऐसे तो संसार में हम देखते ही आ रहे हैं, और एक वजह वो भी रही है कि भगवान की प्राप्ति के अलावा विशुद्ध शुद्ध आध्यात्मिक मार्ग दर्शन देने के अलावा दुनिया के जो कहना चाहिए बहुत सारे लोग हैं, हम देखते आए हैं कि उनमें बाकी सब चीज़ें रहती हैं, बाकी सब वो करते हैं, दान करो, पुण्य करो, ये करो, वो करो, गाय की सेवा करो, है ना, बहुत सारे आश्रम बन जाते हैं, महल खड़े हो जाते हैं मतलब उस सेवा के नाम पे, लेकिन शुद्ध विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान लोगों को नहीं मिल पाता है, इसलिए हमारी जो है श्रद्धा नहीं बन पाती है कहीं ना कहीं। तो ऐसे संत हैं भी कम, और सौभाग्य से प्रेमानंद जी महाराज के रूप में हमको और पूरे विश्व को आज वर्तमान समय में जो शुद्ध विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले जो महापुरुष और गुरुदेव प्राप्त हुए हैं, तो वो हम सब और आपका एक सौभाग्य है। तो ये बड़ा सौभाग्य वाला समय है जिसका हमको सदुपयोग कर लेना चाहिए। अगले जन्म में जो भी हमको जन्म मिलेगा, मनुष्य का मिलेगा नहीं मिलेगा हम कह नहीं सकते हैं, और मनुष्य का भी अगर मिला तो क्या साक्षात में ऐसे महापुरुष, ऐसे सदगुरुदेव भगवान क्या प्रत्यक्ष में वहाँ उपलब्ध होंगे, क्या हम उनको सुन पाएंगे, वो वातावरण हमको मिलेगा क्या? तो इसलिए ये समय जो है वो बहुत ही सौभाग्य वाला समय है, और हमको गुरुदेव का वर्ण जो है ऐसे कान फुकवा लेना, मंत्र फुकवा लेना ही गुरु का वर्ण नहीं होता। गुरु की बात सुन के उनकी आज्ञा का पालन करना, जीवन में धारण करना, ये होता है गुरु का वर्ण करना, ऐसा महाराज श्री कहते हैं। तो गुरु तो अवश्य है कि बिना गुरु की जब हम काका गागा गा नहीं सीख सकते हैं, ABCD भी नहीं सकते हैं, अंक नहीं सीख सकते 1 2 3 4 भी, और उनको सीखने में हमें देखो कितना समय लगता है सीखने में। कई वर्षों की मेहनत के बाद फिर हम को लिखना पढ़ना सीख पाते हैं, उनका अर्थ समझना सीख पाते हैं। तो ऐसे ही कुछ मालाएं जप लेने से, या फिर हम सोचें कि 1 2 साल में ही कुछ रिजल्ट आ जाए हमारे वैसे, तो ऐसे रिजल्ट नहीं आएंगे। गुरु का वर्ण करके कब तक करना है उनकी आज्ञा का पालन, बोले जब तक जीवन है तब तक। तो आप देखिए ना, सामान्य जो हम पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी पहुंचते हैं, तो उसमें हमें कितने 15-16 साल लग जाते हैं, तब जाके हम जो है एक हमारे पास डिग्री आ पाती है। उसमें भी पक्का नहीं रहता कि हम नौकरी कर पाएंगे, कि धंधा पानी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये मान के चलिए कि ये समय निश्चित नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हाँ, एक गुरु का वर्णन करके उनकी आज्ञा का पालन जो है जीवन पर्यंत करना चाहिए, तो ही हमारा उद्धार हो सकता है। तो ये बड़ा सुंदर सा प्रसंग है जिसमें कि हमको ये महत्व समझ में आया कि गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। नामदेव जी जैसे जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार कर लिया प्रत्यक्ष रूप में, बार बार, एक बार नहीं कई बार, उनको भी गुरु का वर्ण करना पड़ा।
तो हम और आप तो मतलब हम कहीं नहीं हैं उनके सामने, हमारा स्तर तो कुछ भी नहीं है भक्ति में। भक्ति मतलब बस जीवन को सार्थक बनाना, कि जो सुख दुख का चक्र है, जो हम फंसे रहते हैं संसारिक सुख दुख के चक्र में, उससे हमको हमेशा हमेशा के लिए मिल जाए। जब सुख और दुख यानी संसार के सुख और दुख से जब मुक्ति मिल जाती है, तो उसको ही कहते हैं कि परम सुख, जिसको आनंद कहा जाता है, प्रभु की प्राप्ति। तो प्रभु की प्राप्ति यानी भगवत प्राप्ति का मतलब वही है कि हम संसार के सुख दुख से ऊपर उठ जाए, उनकी क्षुद्रता हमें समझ में आ जाए कि सब टेम्परेरी है, वो सब छोड़ देना है ऐसा नहीं है। संसार के कार्य करते हुए करते रहना है, लेकिन उनकी औकात हमें समझने नहीं लगी कि वो क्या औकात है। तो यही है, धीरे धीरे फिर वही है, इस मार्ग पर चलते, इस भक्ति मार्ग पर चलने में ही, अध्यात्म के मार्ग में चलने में ही जो है हमको आनंद कब प्राप्त होगा वो तो ठीक है, हमको चलते समय ही वो धीरे धीरे उसका एक कहना चाहिए झलक मिलने लगती है। हमारा जो तनावग्रस्त हमेशा मन रहता है ना, वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। और यही इस मार्ग की उपलब्धि है कि चलते समय ही हमको वो धीरे धीरे अनुभूति होने लगती है। और फिर धीरे धीरे जब उसका आनंद आने लगता है ना, तो उसका लालच भी बढ़ते जाता है कि और आगे बढ़े और आगे बढ़े। तो यही है मेरे ख्याल से। और चूँकि हमें और भी बहुत सारे प्रसंग हैं नामदेव जी के, तो आपको नामदेव जी की इस प्रसंग से क्या कुछ नई बात, कोई ऐसी बात हो जो मैं नहीं कह पा रहा हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो आप शेयर कीजिएगा। और हम ऐसे ही अपनी जो आध्यात्मिक यात्रा है, स्पिरिचुअल जर्नी है, और दर्शन करते हुए बहुत सारे हम तीर्थों में दर्शन भी करेंगे, और इस तरह से एक जो भागवतिक चर्चा के माध्यम से, भक्त चरित्र के माध्यम से हम और आप करते रहेंगे। तो आप अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं फिर। राधे राधे, जय श्री राधे श्याम।